जाल डालेगा और जाल में फंसना नहीं। ये बोलते रहा लेकिन फंस गया। आप लोग एजुकेशन के बारे में आप सब लोग बातें करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं करता है, कोई कहेगा एजुकेशन खराब, लेकिन एजुकेशन प्राप्त करने के प्रति जागरूकता तो है लेकिन प्रयास नहीं। तो ये हमारा जो उन्नत भारत अभियान है, इसके तहत हम लोग 4-5 एरिया पर काम करेंगे। पहला एरिया है शैक्षणिक दशा दिशा को सुधारना। सरकार का एक पहला एक रोल है कि GER बढ़ाना, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात। तो सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने के लिए प्राइमरी से लेके आंगनबाड़ी से लेके और हाई स्कूल तक जितनी कितनी जागरूकताएं चलाई जाती हैं कि बच्चों का नामांकन कराया जाए, बच्चों को स्कूल भेजा जाए। हाँ, तो ठीक है, ये चीजें चलाई जा रही हैं, लेकिन हमारे कॉलेजेस में इतनी संख्याएं हैं, नामांकन इतनी ज्यादा हो गई है, सीटें कम हो जा रही है, सीटें कम पड़ जा रही है जितने बच्चे हैं, लेकिन उसके बाद भी जितने भी मैट्रिकुलेशन करते हैं, आपको पता है जितने मैट्रिकुलेशन करते हैं उसके मात्र 10 से 20% ही ग्रेजुएशन करते हैं। वो लड़के जाते कहाँ हैं? तो वो लड़के जाते कहाँ हैं? ये भी समस्या है कि हमारे यहाँ अगर पश्चिम चंपारण में अगर 50,000 के करीब में मैट्रिक करते हैं, इंटर 40,000 के करीब में करते हैं, तो नामांकन तो पूरा MJK, RLSY और जितने भी प्राइवेट कॉलेज को मिला दिया जाए उसका 20 से 25% ही नामांकन हो पाता है। और बच्चे कहाँ होते हैं? तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। हो सकता है कि रोजगार की समस्या के चलते वो लोग बाहर चले जाते हैं, या नामांकन नहीं करा पाते हैं पैसे की कमी से, या बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, और या जागरूकता की कमी से। तो इस सब चीज़ों के बारे में जागरूक करना है कि आपका पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। सरकार योजना भी चला रही है, 50,000 बच्चियों को दे रही है जिससे पढ़ने आए, लेकिन हमारा देखते हैं कि केवल पैसा के लिए ही लोग आते हैं। इससे क्या होता है ना कि हमारा एजुकेशन का स्तर गिरता है, क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, लेकिन असली लाभ नहीं मिल रहा है कि ये उद्देश्य टेम्पोररी है। पढ़ना तो हमको है, सरकारी योजनाओं का लाभ क्या है? अस्थायी है। जिस तरह से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती होंगी तो उस पर आप डिपेंडेंट हो गए, ऐसा नहीं है। हम लोग को काम है कि शिक्षा के प्रति जागरूकता करना और आपके आर्थिक स्थिति का पता लगाना कि आपके आर्थिक स्थिति क्या है और आपका वो बढ़ रहा है कि नहीं, सुधर रहा है कि नहीं। इस सुधारने के लिए हम लोग सर्वे भी करेंगे और मैन टू मैन मार्किंग करेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समाज में बोल नहीं पाते हैं, या बहुत सारे लोग चाहते तो हैं कि कुछ अच्छा करना, लेकिन वो प्रयास क्या हो जाता है ना कि सही दिशा में मतलब वो प्रयास नहीं होता है, जिससे कारण से गरीब गरीब ही रह जाता है और अमीर तो अमीर हो ही रहा है। और हम लोग जो मिडिल क्लास के हैं लोग, हम लोग मिडिल क्लास के हैं, हम लोग वहीं के वहीं हैं। जैसे 1 कट्ठा 1 बीघा जमीन हो जाता है, लेकिन जो अमीर है अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, और मिडिल क्लास इसी मुगालते में है कि हम ठीक ठाक हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्थिति को बदलने के लिए हम लोग सर्वे करेंगे और उन कारणों का जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कारण हो सकता है कि हम ये एजुकेशन को बढ़ाएं। जब एजुकेशन बढ़ेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। आप अपने पास टीवी, AC, फ्रिज लगा के आप खुशहाल नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप शिक्षा प्राप्त करके आपका दिमाग सही रहेगा। कहते हैं, एक कहावत है कि लोगों के पास टीवी सेट है, सोफा सेट है, डिनर सेट है, लेकिन माइंड अपसेट है। अब माइंड अपसेट रहेगा तो ये टीवी सेट, सोफा सेट और डिनर सेट से आपका दिमाग, अगर दिमाग डिस्टर्ब है तो वो सारी चीजें बेकार हो जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको शिक्षा प्राप्त करनी है, सही तरीके अपनाने होंगे। और वो तरीके सही कैसे होंगे? जब कोई शिक्षक है या कोई मार्गदर्शक है, वो आपको बताएगा, आपको गाइड करेगा। हम भी अपने जीवन में हमारे बहुत सारे गुरु रहे हैं, उन्होंने हमारी गाइडेंस, अच्छी गाइडेंस की है, तो हम यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी, बहुत सारे लोग उम्र को पार कर गए हैं, लेकिन शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप सीखिए, बेहतर समन्वय बनाइए। बहुत सारे लोगों के विवाद होते हैं, घर में झगड़े होते हैं, और झगड़े का कारण कुछ भी नहीं है। झगड़े का कारण में अगर बातचीत शुरू कर दी जाए, क्यों होता क्या है कि विवाद का कारण क्या होता है कि हम लोग दोनों व्यक्ति के बीच में दूरियां इतनी बढ़ जाती है
माने संवादहीनता। और वो संवादहीनता जब जितनी देर तक रहती है विवाद उतना ही बढ़ते जाता है। तो संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। तो संवादहीनता कब करेंगे? सब सोचेंगे कि अगला व्यक्ति भी, हम जिसको हम अपने आप को महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, अगला व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है, उसकी भी यूटिलिटी है, उसकी भी उपयोगिता है। तो हम दूसरे का सम्मान करना जब सीख जाएंगे तो खुद आपको सम्मान मिलना जब शुरू हो जाएगा और विवाद खत्म हो जाएगा। तो ये सरकार का प्रयास है कि सामाजिक समस्याओं को हम लोग दूर करेंगे। देखते हैं बहुत सारे आप लोग समझदार हैं, छोटे छोटे मुद्दों के लिए लोग कोर्ट चला जाता है और बाद में एक समय के बाद पछताता है, कहता है कि अरे यार छोड़ देते ना, फॉरगो कर देते, लेट गो कर देते, उसको छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं था। छोटे छोटे मुद्दों के लिए हम लोग लाखों करोड़ों रुपये झोंक देते हैं। बहुत सारे देखते हैं ना, जमीन के मामले में मुखिया जी सब जानते होंगे कि थोड़े छोटे मुद्दों के लिए लोग कोर्ट कचहरी कहाँ कहाँ चला जाता है। उसके बाद समाज में हम लोग रहते हैं तो उन मुद्दों पर हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। फलाना फलाना घर के हैं, फलाना जाति के हैं, फलाना समाज के हैं। ये सब समस्याओं पर हम लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग जातिगत समस्याओं से ज्यादा उलझे हैं। लेकिन ये सब समस्याएं केवल पॉलिटिकल है। व्यक्ति से संबंध हो, अब व्यक्ति का व्यक्ति से फायदा हो, इसके लिए जाति का होने का जरूरत नहीं है। लेकिन हम जातियों के मकर जाल में उलझे हुए हैं। ये फलाना जाति का हूँ, चिलाना जाति का हूँ, तो फलाना ये हो तो फलाना वो हो, तो उनको हम ये पसंद नहीं करते हैं, तो फलाना का कुछ हो गया तो बहुत अच्छा हुआ। इन सब चीजों में हम लोग ये करते हैं। हमारी असली समस्याएं शिक्षा है, रोजगार है, गरीबी है। इन मुद्दों पर अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छे विद्यालय होने चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए, और उसके बाद अच्छे स्कूल कॉलेज होने चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। इस पर कभी चर्चा नहीं होती है। सोचते हैं कि हम कहां से लेके चले जाएं। चारों तरफ हम कह रहे हैं कि चारों तरफ कीचड़ हो और एक बहुत सुंदर हमें महल बना दूं ताजमहल का, तो वो सुंदर हो जाएगा? गांव नहीं होगा, क्योंकि हमको उस कीचड़ से ही जाके उसमें जाना होगा। भले ही हम पैर धो के उस घर में चले जाएं। तो कहने का मतलब है कि हमारा समाज जब सब लोग बेहतर करेगा, सब लोग प्रयास करेगा, सब लोग एक सही दिशा में रहेगा, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हम उन मुद्दों पर बात नहीं करते हैं जो महत्वपूर्ण है। बिना भोजन का कुछ होगा? स्वेटर का जरा में नहीं होगा। लेकिन फलाना कौन जात का हुआ और फलाना कौन धर्म का हुआ, ये पर दिन भर बातचीत चलेगा। ये नहीं पता चलेगा कि आज अनाज है कि नहीं है, दाल है कि नहीं है, तेल है कि नहीं है, बेटी पढ़ रही है कि नहीं, बेटा पढ़ रहा है कि नहीं। इस पर बातें नहीं होगी। इस पर 10% बात भी होगा तो होगा, नहीं तो उसके बाद दिन भर यही बात होगी। फलाना जीत गए, फलाना हार गए, फलाना पार्टी है, फलाना मुख्यमंत्री है, फलाना प्रधानमंत्री है। इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करते जाते हैं, जो चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा फायदा अब चुनाव आता है। जब भी चुनाव आएगा, ध्यान रखिए थोड़ा सा, रुक ना जाएंगे। ठीक है, तो काफी लंबा खींच रहा है, तो मैं समाप्त करूंगा।